नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, जिन जिन कैंडिडेट्स ने CET का जो एग्ज़ाम है जो क्लियर कर लिया है और ये ग्रुप डी का जो उन्होंने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। कृपया इस वीडियो को छोड़कर ना जाए, क्योंकि जो C ग्रुप की भर्ती और D ग्रुप की भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट है वो जारी हुई है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। कौशल रोजगार निगम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर लेकर आते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको ज्वाइन जरूर कर लें। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो CET का एग्जाम हुआ है और ग्रुप डी के लिए जो बनेंगे अलग पोर्टल, भर्ती होने में देरी हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रदेश में जो हरियाणा सरकार में जो ग्रुप डी और सी की जो भर्ती कराता है डिपार्टमेंट, जिसे हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने कही है कि जो सी और डी के लिए 2 पोर्टल का गठन है वो स्टाफ सिलेक्शन करेगा और सी ग्रुप की जो भर्ती है और डी ग्रुप की भर्ती है उसमें देरी हो सकती है। सबसे पहले तो बता देते हैं, जो 42,000 भर्तियों की जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट के पास आ गई है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो सी ग्रुप की भर्ती होगी 42,000, उसकी जो लिस्ट है वो विभाग द्वारा डिपार्टमेंट को भेज दी है। कितनी वैकेंसियां खाली है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उनको भेजने का काम है वो किया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं, युवाओं को 54 विभागों में यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो 281 कैटेगरी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगातार जो यहाँ पर पोर्टल के लिए जो देरी है वो हो रही है, लेकिन जो यहाँ पर जो 54 कैटेगरी के अकॉर्डिंग जल्दी एग्जाम की बात है वो स्टाफ सिलेक्शन ने कही है। इसी के साथ बता देते हैं, रिजल्ट आने के बाद जो 3.5 लाख से लगभग युवाओं की चिंता है वो बढ़ गई है। क्या चिंता बढ़ गई है उसकी अपडेट हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि जो लंबी भर्ती का इंतजार कर रहे हो प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 42,000 की भर्तियों का जो इंतजार है वो और लंबा हो गया है। साथियों, आपके लिए बड़ी ही लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी 2 पोर्टल का यहाँ पर जो निवारण है, जो यहाँ पर शुभ आरंभ है वो करना अभी रह गया है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक 2 पोर्टल हम बनाएंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 15 से 20 दिन का समय यहाँ पर वो मांग रहे हैं, यानी 15 से 20 दिन के समय के भीतर भीतर जो 2 पोर्टल हैं वो अपडेट होंगे। पहले पोर्टल पर तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स ने CET का C ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उस पोर्टल पर, और उसके माध्यम से उनकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके साथ उनकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाने का काम है वो यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ जो दूसरे पोर्टल की बात करते हैं, तो दूसरे पोर्टल में आपको जो ग्रुप डी का यहाँ पर जो बताया गया है कि इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और फिर आधार बनाकर युवाओं के यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी, जिसका जनवरी की भर्ती प्रक्रिया में दावा कर रहा था। अब परिवर्तित प्रक्रिया जो लेट हो सकती है जिसमें बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो भोपाल सिंह खदरी चेयरमैन साहब ने कहना है कि अभी तक पोर्टल नहीं बना है। एक पोर्टल ग्रुप सी के लिए डॉक्यूमेंट सप्लायर के लिए बनेगा, दूसरा पोर्टल ग्रुप डी के नए आवेदन करने के लिए बनेगा। यानी जो ग्रुप डी का एग्जाम जो देना चाहता है, जो तैयारी कर रहा है, उसको ग्रुप डी के एग्जाम से यहाँ पर दूसरे पोर्टल की जो हरियाणा सरकार में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर शुरू करेगा। 15 से 20 दिन का समय मांगा गया है। और डी ग्रुप के लिए जिन कैंडिडेट्स ने नया आवेदन करना है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और साथ ही बताया गया है कि 10.5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने पहले ही डी ग्रुप के लिए, जो डी ग्रुप की वैकेंसी के लिए उन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो दोस्तों, 2 पोर्टल की बात इन्होंने कही। पहला पोर्टल तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि खत्री साहब ने कहा है कि उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए C ग्रुप के लिए पोर्टल होगा, दूसरा होगा डी ग्रुप के पोर्टल के लिए, कि डी ग्रुप का फ्रेशर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और C ग्रुप के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है ये काम। लेकिन खत्री साहब ने ये साफ कर दिया है कि भाई इन दोनों कामों में 15 से लेकर 20 दिन को समय चाहिए। यानी आप मान सकते हो 1 महीने का समय वो आपको दिख सकता है। यानी जो फरवरी मंथ में आपके जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएंगे और जो भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी, जो यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मार्च व अप्रैल में यहाँ पर जो डी ग्रुप की भर्ती है उसके लेकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें देरी हो सकती है। यह एग्ज़ाम अप्रैल से ना होते हुए मई तक जा सकता है।
तो आप सभी के लिए ये लेटेस्ट अपडेट थी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका मई तक हो सकता है, मई मंथ तक यानी 5वें मंथ तक यहाँ पर हो सकता है। साथ ही बात करते हैं तो सी ग्रुप की, सी ग्रुप का भी यहाँ पर जो डेटा है पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है। भर्ती होने में 6 महीने भी लग जाएँ या 1 साल भी लग जाए, क्योंकि हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि 54 कैटेगरी के यहाँ पर पेपर होंगे, यानी 54 कैटेगरी के होंगे तो शनिवार और संडे को यहाँ पर जो पेपर होंगे तो लगभग 6 महीने लग जाते हैं, और यहाँ संडे को होगा तो 1 साल लग जाते हैं पेपर कराने में। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसमें कमेंट करके बताएं, और आपको जो अपडेट चाहिए उसके बारे में भी आप हमें शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज। साथ ही सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप नए होते इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप सभी के लिए वही अपडेट लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट होगी, सबसे सच्ची और सटीक होगी। कोई फेक इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते, वही जानकारी के साथ हम आप सभी के सामने हमेशा की तरह आते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि हर युवा साथी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि डी ग्रुप का एग्जाम कब होगा, सी ग्रुप की जो श्रेणी है वो कब लगाई जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।